Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we talk about instrumentation. सबसे पहले कोई भी चीज़ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसका एक इंट्रोडक्शन होता है। अब इसका अगर इंट्रोडक्शन हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड्स में अगर करेंगे तो ये इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद द मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, डिस्प्ले of the several of energy exchanges which take place during process operations. अगर शॉर्टली हम लोग इसको अगर बोलें तो हम लोग कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ द स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह फिर आगे इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्या है, और अगर इसकी तारीफ़ अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, मॉनिटर, डिस्प्ले ऑफ अ प्रोसेस वेरिएबल. Instrument is a device which is used to measure, monitor, display, control of a process variable. इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसी डिवाइस जो कि यूज़ की जाती है मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। किसको? प्रोसेस वेरिएबल्स को। So it's a device which is used to measure, monitor, display, control of a process variable is called instrument. Process variables क्या हैं? तो process variables इंडस्ट्री में हम लोग यह फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर और लेवल, इसके साथ डिफरेंट किस्म के एनालाइजर्स भी लगे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। O2, परसेंटेज, CO2, pH या कंडक्टिविटी एनालाइजर, सिम्स एनालाइजर, डिफरेंट किस्म के एनालाइजर्स इंडस्ट्री में लगे होते हैं। अगर हम प्रोसेस वेरिएबल्स की बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी फ़्लो की। फ़्लो की अगर हम लोग बात करें, एनी फ्लूइड्स और लिक्विड फॉलोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड फ़्लो एंड इट इज़ डिफाइंड एज volume per unit of time at specified temperature and pressure. Condition is generally measured by positive displacement or rate meters. इसी लिहाज से इसका जो है वो यूनिट हम लोग मेजर करते हैं तो केजी पर आवर, लीटर पर मिनट, गैलन पर मिनट, टन पर आवर। अगर आप इनके यूनिट्स पे गौर करेंगे फ़्लो के तो हमें समझने में मदद मिलेगी कि बेसिकली फ़्लो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यार 10 केजी जो है वो फ़्लो हुआ है 1 घंटे के अंदर, 10 टन गैस जो है वो फ़्लो हुई है 1 घंटे के अंदर, या 15 गैलन जो पानी है वो 1 मिनट के अंदर फ़्लो कर रहा है। फ़्लो के जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं अगर उनकी बात करें तो ओरिफाइस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, पेटियोट ट्यूब, एनोबार्स और फ्लो नोजल्स, ये जो हैं वो फ़्लो के प्राइमरी मेजरिंग एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम प्रोसेस वेरिएबल्स को आगे बढ़ाएं तो हमारा जो सबसे नाउन और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला या समझने वाला या जो अंडरस्टैंड करने वाला प्रोसेस वेरिएबल है वो है प्रेशर। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर की जो है वो तारीफ़ है, और इसी तरह इसको फार्मूला अगर बयान किया जाए तो वो होता है प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे ज़्यादा जो नाउन प्रोसेस का यूनिट है वो है PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। अगर आप इसके ऊपर भी गौर करें तो 1 पाउंड 1 स्क्वायर इंच के ऊपर जो फोर्स अफेक्ट हो रही है वो हमारा प्रेशर कहलाएगी। अगर इससे ज़्यादा यूनिट्स की बात की जाए तो बार है, पास्कल है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम लोग प्रेशर को ज़रा और ज़्यादा डिटेल में अगर स्टडी करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि प्रेशर जो है बेसिकली गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर।
ये इन चारों का आपस में रिलेशन क्या है। जो नॉर्मली हम लोग कहीं पे भी जो प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, या किसी टायर में या कहीं पे भी इंडस्ट्री में भी हम लोग जो मेजर कर रहे होते हैं, गेज प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक के ऊपर हमें जो गेज है वो ज़ीरो दिखा रही होती है, तो इसके लिए उसको गेज प्रेशर भी कहते हैं। सेकंड जो हमारा प्रेशर हम लोग अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कभी भी जैसे हवा का जो प्रेशर है, हवा का दबाव, ये हम लोग इसको जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसके बारे में डिफरेंट है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मैंने स्टडी किया है। कहीं पे 14.5 14.7 इसको लिया जाता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट प्रेशर, स्पेशली जो हमारे मीटरिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को, तो वहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो मजमुआ होता है गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इसी तरह अगर वैक्यूम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एनी प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड वैक्यूम। या फिर एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो जब माइनस की तरफ जाता है तो उसे हम वैक्यूम कह सकते हैं। अब इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है? ये मैक्सिमम 760 mm ऑफ Hg तक इसकी वैल्यू रहती है। इसी तरह अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात की जाए कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं 760 mm Hg वैक्यूम। तो नॉर्मली जो हम लोग हमेशा कभी भी प्रेशर की जब बात करते हैं और तो हम लोग गेज प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो है ये चारों एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक, गेज और वैक्यूम, ये चारों जो हैं वो प्रेशर यूज़ हो रहे होते हैं। अब अगर प्रेशर के मेजरिंग एलिमेंट्स की, प्राइमरी मेजरिंग एलिमेंट्स की बात की जाए, तो इसमें बोर्डन ट्यूब है, डायाफ्राम है, कैप्सूल्स हैं, बेलोज है और प्रेशर स्प्रिंग्स हैं। और जो बोर्डन ट्यूब है उसकी टाइप्स होती हैं जो काफ़ी नाउन है, इसलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सी टाइप, स्पाइरल, हेलिक्स, ये सब जो हैं वो बोर्डन ट्यूब की टाइप्स हैं। अगर आप कोई प्रेशर गेज कभी आपने टूटा हुआ देखा हो तो उसके अंदर एक सी टाइप आपको बोर्डन ट्यूब नज़र आएगी। इसके अलावा जो लो प्रेशर के ऊपर सबसे सूटेबल जो मेजरिंग एलिमेंट प्राइमरी जो माना जाता है, जो यूज़ किया जाता है, वो डायाफ्राम है। लो प्रेशर के ऊपर सबसे बेस्ट जो मेजरिंग करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए डायाफ्राम यूज़ किया जाता है। अगर दो डायाफ्राम्स हम लोग सर्कुलर में रख के डायाफ्राम्स वेल्ड कर दें एक साथ, तो फिर वो है वो कैप्सूल बन जाएगा। और इसके अलावा बेलोज यूज़ होती हैं। तो ये सब जो हैं ये प्रेशर के जो हैं वो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम लोग आगे बात करें तो इसके बाद जो प्रोसेस वेरिएबल आता है वो है लेवल। लेवल की जो नॉर्मली मैं डेफिनेशन करता हूँ या जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो डिफरेंस बिटवीन टू हाइट्स, इट्स कॉल्ड लेवल। जो बुक्स वगैरह में हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी शायद द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, लिक्विड एंड पाउडर at the desired measurement of height between minimum level points to maximum level points, it's called level. The measuring principle is head pressure method. और अगर यूनिट की बात करें तो मीटर्स में होता है, mm में, सेंटीमीटर में। नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर जब यूनिट्स की बात आती है लेवल की, तो परसेंटेज में लिया जाता है। जैसे अगर बात हो रही है कि ये लेवल का, ड्रम का लेवल क्या है, तो आपको आंसर मिलेगा 20%, 50% या 100%।
और अगर इसके मेजरमेंट की बात की जाए कि लेवल को कैसे मेजर किया जाता है, तो इसके लिए दो तरीके जो हैं वो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। जैसे डायरेक्ट मेजरिंग तरीका है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली साइड ग्लास लगा लेते हैं जहाँ से हमें मैनुअली हम लोग उसको देख रहे होते हैं लेवल को। इसके अलावा या आपने देखा होगा कि कोई टेप वगैरह जो है वो रखी होती है साथ में मेजर करने के लिए, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है और कितनी टेप जो है वो डिप हो रही है, वो हम लोग उसको टेप मेथड कहते हैं। और इन दोनों मेथड को डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट मेथड भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट है जिसमें प्रेशर गेज आ जाएगी, पर्च सिस्टम आ जाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर मीटर्स आ जाएंगे, डिस्प्लेसर टाइप लेवल मेजरमेंट। तो ये जो है वो लेवल को मेजरमेंट करने का एक ख़ास तरीके हैं जो नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर की डेफिनेशन है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब किसी भी चीज़ का जो ठंडा होना है या गर्म होना है, नॉर्मली अगर हम लोग इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो उस डिग्री को जब हम लोग बयान करते हैं तो वो टेम्परेचर कहलाती है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ये नॉर्मली 3 फेमस जो यूनिट हैं टेम्परेचर के। जो हम लोग बॉडी टेम्परेचर अपना मेजर कर रहे होते हैं वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर अगर कोई पूछे तो हम लोग आंसर करते हैं 98 फ़ारेनहाइट। और इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोग यूनिट इसका यूज़ करते हैं वो सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग नॉर्मली दो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली इसको जो है वो मेजर किया जाता है। अब अगर इसकी ज़्यादा डिटेल में बात करें तो इसको मेजर करने के आगे दो प्राइमरी एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक थर्मोकपल और एक आरटीडी। थर्मोकपल दो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जिसको एक साइड से जॉइंट कर दिया जाता है और दूसरे साइड से ओपन रखा जाता है। जब एक साइड से उसको एक ख़ास या कोई भी टेम्परेचर दिया जाता है तो एक ख़ास तनासुब से उसके अंदर मिली वोल्ट पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस आरटीडी है, जो रेजिस्टेंस बेस है। एक ख़ास तनासुब से इस मटेरियल की जो है वो रेजिस्टेंस चेंज होती है। ये नॉर्मली PT100 आपने सुना होगा। और इसी तरह अगर थर्मोकपल की बात की जाए तो J टाइप, K टाइप, E टाइप, R टाइप, S, इसी तरह डिफरेंट टाइप के नाम हैं। नॉर्मली हम लोग जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो करते हैं K टाइप, जिसमें क्रोमल और एलोमल यूज़ किए जाते हैं। अभी हमारे पास जो इधर कलर कोडिंग यूज़ हो रही है वो है क्रोमल के लिए येलो और एलोमल के लिए रेड। ये अमेरिकन हमेशा इंडस्ट्री में आप एक बात याद रखिएगा, दो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं, कहीं पे अमेरिकन और कहीं पे ब्रिटिश। तो अमेरिकन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं और ब्रिटिश के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। इसके लिए आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी मिल सकते हैं। ये जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, डिफ़ाइन किया था इंस्ट्रूमेंट को, तो हमने कहा था कि अ डिवाइस विच इज़ यूज़ टू मेजर। अभी तक जो हमने बात की है वो मेजरमेंट की है। इसके बाद मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या है, जो हम लोग DCS में या HMI पे जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है वो जो ट्रांसमीटर के थ्रू वो एक सारा लूप, ये हम लोग इंशाल्लाह फिर किसी दिन इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो मॉनिटर किया जाता है और डिस्प्ले भी हो रहा होता है। इसके अलावा कंट्रोल की बात अगर की जाए तो जैसा कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसको फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी कहा जाता है, कंट्रोल वाल्व यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल वाल्व इट्सेल्फ एक डीप स्टडी है। ये अगर हम लोग अभी इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जाएं तो
ये एक्चुएटर के वजह से भी, एक्चुएटर के लिहाज से भी इनकी टाइप्स होती हैं और बॉडी के लिहाज से भी होती हैं। नॉर्मली ये बॉडी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये रोटरी टाइप और स्लाइडिंग टाइप, दो टाइप के कंट्रोल वाल्व इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और कंट्रोल वाल्व के एक्शन के लिहाज से भी दो टाइप्स होती हैं, एक एयर टू ओपन और एयर टू क्लोज। इसके अलावा भी कंट्रोल वाल्व की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। बॉडी के लिहाज से भी इसको काफ़ी सारी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा फंक्शन लोकेशन, प्रोसेस और रिक्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक्चुएटर से लिहाज से अगर बात करें तो डायाफ्राम टाइप और पिस्टन टाइप कंट्रोल वाल्व जो हैं वो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।